लगता है कि मालदीव्स के कट्टर इस्लामिक प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। दरअसल मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू ने एक बार फिर से भारत से पंगा ले लिया है और भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए हमारे कई सारे नागरिकों को अपने देश से बाहर कर दिया है। अब ये पूरी तरह से साफ होता है कि इस डिस्प्यूट को बढ़ाने का काम मालदीव्स की सरकार कर रही है, मालदीव्स के प्रेसिडेंट खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार तो इस मसले को लगातार इग्नोर कर रही है। रिसेंटली भारत ने अपने बजट में मालदीव्स की डेवलपमेंट के लिए 600 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल एड का भी ऐलान किया था, जो कि मालदीव्स के लिए बहुत ही बड़ी रकम है, क्योंकि मालदीव्स का जो अगले साल का टोटल बजट है वही करीब 26,000 करोड़ रुपए है। इस कैलकुलेशन से भारत के 600 करोड़ रुपए मालदीव्स की जीडीपी का 2.3% हुआ, यानी कि भारत उनकी जीडीपी का 2.3% उनको फ्री में ही दे रहा है। लेकिन सामने से मालदीव्स की सरकार की तरफ से एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है कि मालदीव्स ने अपने देश में इलीगल एक्टिविटीज और फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए 12 देशों के लोगों को डिपोर्ट किया है। कुल 186 फॉरेनर्स को डिपोर्ट किया गया है, जिसमें से 43 भारत के नागरिक हैं। हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि चाइना के भी लाखों लोग मालदीव्स में इस समय हैं, लेकिन मालदीव्स की सरकार ने चाइना के एक भी नागरिक को डिपोर्ट नहीं किया है। भारत के जिन 43 लोगों को मालदीव्स ने डिपोर्ट किया है, उसके पीछे मालदीव्स की सरकार ने कारण भी बताया है। इनसे भारतीय लोगों ने मालदीव्स में कोई कत्ल या फिर चोरी वोरी नहीं की है, बल्कि ये लोग मालदीव्स में बिजनेस कर रहे थे, जिस वजह से इनके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा है। मालदीव्स की सरकार के मुताबिक भारत के ये लोग मालदीव्स में जाकर वहां पर जिस नाम से बिजनेस को रजिस्टर करवा रहे थे, उस अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहे थे, बल्कि मालदीव्स के बाहर फॉरेन के किसी पर्सनल बैंक अकाउंट में वो सारा पैसा भेजा जा रहा था। इसके अलावा मालदीव्स की सरकार ने ये भी आरोप लगाया कि ये लोग मालदीव्स के अंदर जिस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे थे, उसका रजिस्टर्ड ओनर कोई और होता था, यानी उसका मालिक कोई और होता था, और जमीन पर उस बिजनेस को कोई और ऑपरेट करता था, यानी जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर लाइसेंस होता था वो वहाँ पर प्रेजेंट भी नहीं होता था। इसके अलावा मालदीव्स की तरफ से भारत के लोगों के ऊपर एक और आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिस नाम या प्लेस के ऊपर परमिशन दी गई थी भारत के लोगों द्वारा, उसके बाहर जाकर ये बिजनेस ऑपरेट किया जा रहा था। देखा जाए तो मालदीव्स ने भारत के साथ साथ 12 और देशों से आए 186 लोगों के बिजनेसेस को बंद कर दिया है, उनको डिपोर्ट करके उनको अपने अपने देश भेज दिया है। अब ये पूरा मामला ऐसा लग रहा है कि मालदीव्स की सरकार इस कोशिश में है कि फॉरेन कंट्रीज के टूरिस्ट मालदीव्स में आकर जो भी पैसा वहां पर खर्चते हैं, यूएस डॉलर्स और बाकी करेंसी के रूप में जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स मालदीव्स में आ रहा है, उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा मालदीव्स के अंदर ही रहे और लोग मालदीव से पैसा कमाकर अपने अपने देश ना ले जाएं। इसलिए मालदीव्स की सरकार द्वारा दूसरे देशों के बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वैसे इन हरकतों से तो लगता नहीं है कि मालदीव्स का प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू सुधरने वाला है। वो इसी तरह से अपनी एंटी इंडिया और भारत विरोधी पॉलिसीज को आगे भी जारी रखेगा। लेकिन मोदी सरकार ने फिर भी इस साल 600 करोड़ की फाइनेंशियल एड मालदीव्स को देने की घोषणा भी कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को ये फाइनेंशियल एड मालदीव्स को देनी चाहिए, हाँ या फिर नहीं, कैंसिल कर देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।